लोगों की स्थिति इसलिए खराब है कि चूंकि समाज का जो बीमारी है, इस बीमारी को हमारे जो लोग लड़ने वाले हैं वो इस बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक बीमारी समझ में नहीं आएगी तब तक उसका इलाज नहीं होगा। और देश की बीमारी अभी व्यवस्था परिवर्तन की है। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगा उस दिन हम लोगों का ये स्थिति ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश का कब्जा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। आप देख लीजिए सरकार में जो अच्छे अच्छे पद हैं उनकी जाति पता कीजिए, वो कौन जाति के लोग हैं। आज हमारे लोग अगर वहां होते तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो साथियों, मुझे बहुत कम समय मिला है और मैं एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था। उन्होंने मरने के पहले उन्होंने कहा था, ऐ मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, मैंने जिस कारवां को यहाँ तक लाया है इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना, कम से कम इसे यहीं रहना देना। अगर इसे तुम आगे नहीं ले जा पाते हो तो साथियों, मैं आज बता देता हूँ, इस बार हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। भारत रत्न तो हमारे देश में बहुत सारे हुए, लेकिन विश्व रत्न एकमात्र हमारे पुरखे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हुए। और आने वाली सदी, आने वाला देश अंबेडकर की सदी होगी। अंबेडकर का भारत होगा, बुद्ध और पेरियार के सपनों का भारत होगा। और इस भारत को बनाने के लिए हम सबों को एकजुट होकर, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर हम लोगों को एकजुट होकर आपस में रहना होगा। तभी हमारा देश हमारे हाथ में होगा। क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे पुरखे ही सहयोग किए हैं। आज तक जो शासक लोग हैं वो एक सुई का आविष्कार नहीं किए हैं। मिट्टी से जो है बर्तन बनाने का काम कौन करता है? हमारे लोगों ने करता है। चमड़ा से सील कर जो है जूता चप्पल बनाने का काम हमारे लोगों ने करता है। गाय से दूध निकालने का काम कौन किया? हमारे लोगों ने किया। खेती करने का काम हमारे लोगों ने किया। लेकिन जो शासक वर्ग के लोग हैं आज तक उन्होंने इस देश को बनाने में एक भी काम नहीं किया है और शुरू से हमारे देश को लूट रहा है और आज भी लूट रहा है।